हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर हमें एक रूम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको हमें सॉल्व करना है इस फिगर को देखकर। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो है, इसमें बोला गया है कि if D1 and R1 represent the door to Riyan's room, how far is the door from the left wall of the room? How far is the door from the x axis? तो यहाँ पर जो डोर है हमारा वो D1 और R1 है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, हमारा ये D1 है और ये R1 है, ठीक है। तो D1 के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वो क्या दे रखे हैं, 8 0, ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस पर ही है। और R1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास है 11.5 और 0, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बोला गया है कि जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है। लेफ्ट वॉल हमारे पास ये जो है y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो कैसे निकलेगा। देखिए, डोर हमारा यहाँ पर स्टार्ट है D1 पर, तो यहाँ से ओरिजिन से हमारा ये D1 तक का जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हुआ, डोर is 8 units far from लेफ्ट वॉल, ठीक है। लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है, 8 यूनिट की दूरी पर है। अगला जो बोला गया है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये जो डोर हमारा है वो एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पर ही है तो इसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 0 होगा। तो डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा, 0 यूनिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा ये हो गया। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सेकंड पार्ट में बोला व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट पूछा है, तो हमारे पास जो D1 हमारे पास है, ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन है। तो डी के जो D1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 8 और 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये कोऑर्डिनेट, तो हमारा y 0 रहेगा, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 और 0। R1 जो हमारे पास है, ठीक है, R1 क्या हमारे पास पॉइंट है 11.5 कॉमा 0। तो यहां बोला है हाउ वाइड द डोर, तो डोर कितना चौड़ा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए R1 हमारा ये रहा और D1 हमारा कितना है, D1 हमारे पास है 8 और 0। तो इसका हमें बताना है कितना वाइड है। तो इसकी जो ब्रेथ निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, इसको माइनस कर देते हैं। 11.5 माइनस 8 किया तो ये आया हमारा 3.5 यूनिट्स, ठीक है। तो डोर की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 3.5 यूनिट हो गई। डिड यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू इजिली। तो यहां पर अगर बोलें कि अगर डोर की ब्रेथ हमारी 3.5 है तो ये क्या कंफर्टेबल होगी किसी व्हील चेयर पर्सन के लिए। तो देखिए यहां पर अगर मैं लूं, अज्यूम करूं अज्यूम करूं कि जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट अगर हमारा 1 फीट है, ठीक है, तो 3.5 यूनिट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3.5 फीट, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस 3.5 फीट जो है, इसकी चौड़ाई वो कंफर्टेबल होगी किसी भी व्हील चेयर वाले पर्सन के लिए। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यस, डोर इज कंफर्टेबल फॉर पर्सन हु यूजिंग व्हील चेयर, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, इफ B1 हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 1.5
और B2 दे रखा है 0.4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ठीक है, तो हमारे पास जो B1 है उसके कोऑर्डिनेट है 0, 1.5 और B2 इसके कोऑर्डिनेट 0.4। ठीक है, अब यहां पर बोला है ये बताना है बाथरूम के डोर के हैं। इज द बाथरूम डोर, डोर इज नैरो और वाइड और वाइडर देन द रूम डोर। तो जो रूम का डोर है और जो बाथरूम का डोर है, ठीक है, बाथरूम का डोर रूम के डोर से नैरो है या वाइडर है। तो देखिए अगर मैं इसका जो ब्रेथ निकालूं तो कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ बाथरूम। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस पर है तो हम 4 माइनस 1.5 करें तो 2.5 यूनिट आ गया। ठीक है, ये आ गई ब्रेथ आ गया किसका, बाथरूम का। और डोर का ब्रेथ कितना दे रखा था, ब्रेथ ऑफ रूम डोर, वो हमने निकाला था अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में 3.5 यूनिट्स। तो हमें पता है कि 3.5 जो है ग्रेटर देन है 2.5 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये था हमारा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।